Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic mail order business. This is the fourth type of the large scale retailers. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिटेलर्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिटेलर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इटिनेरेंट रिटेलर्स और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स को ही मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो स्मॉल स्केल रिटेलर्स थे और दूसरे थे लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स में मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शॉपिंग मॉल, चेन और मल्टीपल शॉप्स, ये तीन टाइप्स डिस्कस किए थे, इनके कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस किया था। आज हम लार्ज स्केल रिटेलर्स में मेल ऑर्डर बिजनेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्या होता है मेल ऑर्डर बिजनेस? इट इज़ दैट टाइप ऑफ रिटेल इंस्टीट्यूशन विच solicits patronage by means of catalog sent through the mail and containing detailed description of merchandise for sale. The seller approaches the prospects by mail publicity, that is sending circulars, price list, catalog, booklets, pamphlets, samples and so on through the post office. कुल मिला के जब इस टाइप के बिजनेस को या रिटेल बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो इस केस में जो रिटेल इंस्टीट्यूशंस हैं ये क्या करते हैं, ये अपने जितने भी बायर्स अवेलेबल होते हैं इनको कैटलॉग के मीडियम से अपने डिफरेंट टाइप के मर्केंडाइज की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भेजते हैं। यानी कि ये कैटलॉग तैयार करते हैं और इसको ये क्या करते हैं, मेल कर देते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू, और जिसमें क्या होता है इस कैटलॉग के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल होते हैं सेल करने के लिए उनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। डिफरेंट टाइप की मेल पब्लिसिटी के थ्रू ये सेलर अपने बायर्स को अप्रोच करते हैं। जैसे ये सर्कुलर्स भी भेज सकते हैं, प्राइस लिस्ट भेजते हैं, कैटलॉग्स भी भेजते हैं, बुकलेट्स भेजते हैं, पैम्पलेट्स भेजते हैं, सैम्पल्स भी भेजते हैं, और ये सब क्या करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस अपने अपने डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव बायर्स के पास सेंड करते हैं, जिसमें इनके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया होता है। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज द कोऑपरेटिव स्टोर्स। क्या होते हैं ये कोऑपरेटिव स्टोर्स? कोऑपरेटिव मार्केटिंग मींस मार्केटिंग थ्रू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पर मार्केटिंग को फॉलो किया जाता है तो हम ऐसी मार्केटिंग को कोऑपरेटिव मार्केटिंग का नाम देते हैं। When all the functions of marketing such as purchasing, assembling, grading, standardizing, financing, advertising, sales promotion, selling और भी जितने भी फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग के, they are performed by a cooperative society. It is called a cooperative marketing. That is clear? तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी के बेसिस पर मार्केटिंग को फॉलो किया जाता है तो हम ऐसी मार्केटिंग को कोऑपरेटिव मार्केटिंग का नाम देते हैं। फॉर दिस पर्पस कोऑपरेटिव स्टोर्स आर ओपन्ड। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो डिफरेंट टाइप के कोऑपरेटिव मार्केटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। जैसे ये परचेजिंग करती हैं, ये भी क्या करती है, परचेजिंग जो की जाती है ये लार्ज लेवल पर फोकस की जाती है। ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड एट अ वेरी लार्ज लेवल। ये परचेजिंग भी लार्ज लेवल पर करते हैं, असेंबलिंग की प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, ग्रेडिंग भी करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हैं, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, एडवर्टाइजिंग भी है, सेल्स प्रमोशन है, सेलिंग है। इस तरह से मार्केटिंग के जितने भी फंक्शंस हैं दीज ऑल आर फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके लिए ये क्या करते हैं, ये अब इन्हें जो भी गुड्स इनके पास अवेलेबल हुए इन गुड्स को इन्हें कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराने हैं, तो इन कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराने के लिए ये क्या करते हैं, अपने डिफरेंट टाइप के कोऑपरेटिव स्टोर्स को ओपन करते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ जो इनके मेंबर्स होते हैं इन्हीं को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। ये कोऑपरेटिव्स जितने भी कोऑपरेटिव स्टोर्स डेवलप किए जाते हैं दे आर कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम देयर मेंबर्स। यानी कि जो इनसे जुड़े हुए हैं वो पर्टिकुलर मेंबर्स इस टाइप की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं स्मॉल लेवल पर। तो जितने भी इनके मेंबर्स हैं जो स्मॉल लेवल पर डिफरेंट टाइप के वैरायटी ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे ये कोऑपरेटिव स्टोर्स गुड्स को कलेक्ट करते हैं और फिर मार्केट में इन गुड्स को सेल करते हैं, और इनसे जो भी प्रॉफिट होता है ये अपने मेंबर्स के बीच में इनके पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं। ठीक है।
जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन एक्सपेंसेस को डिडक्ट करा जाता है, और डिडक्ट करने के बाद इस प्रॉफिट में से जो भी शेयर डिफरेंट मेंबर्स का उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बनता है उतना प्रॉफिट उन पर्टिकुलर मेंबर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो हम ऐसे रिटेल बिजनेस को कोऑपरेटिव स्टोर्स का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? इससे पहले मैंने आपसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक टॉपिक डिस्कस किया था अंडर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पर्पस क्या था? कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसी सर्विस को प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव स्टोर्स ओपन किए जाते हैं, और जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स होते हैं उनमें इन्वॉल्व पर्सनस को इन कोऑपरेटिव स्टोर्स का मेंबर्स बना लिया जाता है। फिर उनसे डिफरेंट टाइप वेराइटी ऑफ गुड्स को परचेज किया जाता है, उनको एक जगह पर कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद फिर मार्केट में कंज्यूमर्स को सेल किया जाता है। और इसमें जो प्रॉफिट होता है वो इन पर्टिकुलर मेंबर्स के बीच में उनके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग शेयर कर दिया जाता है, सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद। तो ये जो स्टोर्स हैं इनको हम कोऑपरेटिव स्टोर्स का नाम देते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इज सुपर बाजार्स। ये अगला टाइप है लार्ज स्केल रिटेलर्स के रेफरेंस में। सुपर बाजार ये आपने सुना भी होगा, एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट अमंग द रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होते हैं सुपर बाजार्स? सुपर बाजार्स या फिर इनको हम सुपर मार्केट का भी नाम देते हैं। दीज आर द लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट सेलिंग मेनली फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ लो मार्जिन अपील, वाइड वैरायटी एंड असॉर्टमेंट्स, सेल्फ सर्विस एंड हैवी एम्फेसिस ऑन मर्केंडाइज अपील। यानी कि ये सुपर बाजार्स होते हैं, ये लार्ज रिटेल बिजनेस यूनिट्स होती है जो मेनली फूड और ग्रोसरी आइटम्स में डील करते हैं। ग्रोसरी आइटम्स या फूड प्रोडक्ट्स को ये सेल करते हैं, और ये लो मार्जिन के बेसिस पर मार्केट में वर्कआउट कर रहे होते हैं, और डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। इनकी चेन खुली होती है सुपर बाजार की, और इनका मेन एम्फेसिस होता है सेल्फ सर्विस पर, और सबसे ज़्यादा फोकस होता है इनका मर्केंडाइज अपील, यानी कि वैरायटी ऑफ गुड्स कम से कम प्राइस में अवेलेबल कराना इनका मेन पर्पस होता है, और इसके बेसिस पर ये मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुपर बाजार्स है दे आर द लार्ज डिपार्टमेंटलाइज्ड एंड सेल्फ हेल्प स्टोर्स विच सेल प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑन अ कैश एंड कैरी बिजनेस। यानी कि कैश एंड कैरी बिजनेस के बेसिस पर ये लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जिसमें क्या होता है जो गुड्स होते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ सेल्फ हेल्प स्टोर्स हैं ये, यानी कि यहाँ पर जो कस्टमर है वो खुद की चॉइस से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करता है, उसके पास बास्केट अवेलेबल होती है, और उस बास्केट्स में क्या करता है वो उन गुड्स को सेलेक्ट करता है और कलेक्ट कर लेता है। अब जब सारे आइटम्स उसके कलेक्ट हो जाते हैं उस बास्केट में, उसके बाद वो बिलिंग काउंटर पर पहुंचता है, और उस बिलिंग काउंटर पे वो उन गुड्स का पेमेंट करता है, और पेमेंट करने के बाद वो उन गुड्स को कैरी कर सकता है। तो इस तरीके से ये सुपर बाजार्स मार्केट में वर्कआउट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा बिग बाजार, इट इज़ हैविंग अ वेरी लार्ज रिटेल चेन इन ऑल ओवर इंडिया। ये पूरी इंडिया में अपनी एक लार्ज रिटेल चेन को डेवलप करे हुए हैं, जहाँ ये बिग सिटीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपने पर्टिकुलर सुपर बाजार्स को ओपन किए हुए हैं, और यहाँ क्या करते हैं कस्टमर्स आते हैं, वो अपने वैरायटी ऑफ गुड्स को परचेस करते हैं सेल्फ हेल्प बेसिस पर, और फिर उनका कैश पे पेमेंट करके गुड्स को कैरी कर लेते हैं। तो हम इस कॉन्सेप्ट को सुपर बाजार के कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द ई मार्केटिंग। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ लार्ज स्केल रिटेलर्स, जिसे हम बोलते हैं ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन and pricing of products and services in a computerized network environment such as the internet and the world wide web to facilitate exchanges and satisfy customers demands. What does that mean? इसका मतलब हुआ कि जब हम कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट जैसे कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज
के एक्सचेंज को पॉसिबल करते हैं, यानी कि उनको कस्टमर्स को अवेलेबल कराते हैं, सेल करते हैं और कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ई मार्केटिंग का नाम देते हैं, या इसे हम ई कॉमर्स का भी नाम देते हैं। दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कि आज की डेट में ये एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप की जो कंपनीज़ हैं वो अपने प्रोडक्ट के कंसेप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एंड प्राइसिंग के लिए इस टाइप के कंप्यूटराइज्ड नेटवर्क एनवायरनमेंट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है और इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जैसी सर्विसेज का यूज़ करते हुए ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को अवेलेबल कराती हैं और कस्टमर्स की डिमांड को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है। ई मार्केटिंग provides customers with more convenience and more competitive prices and it enables businesses to reduce operational costs। सबसे बड़ी बात क्या है, जब ई मार्केटिंग के बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो एक तरीके से जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं इनको एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि जितनी भी ई मार्केटिंग वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो डायरेक्टली कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं। तो इस तरीके से जो भी इंटरमीडिएट्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और इसका मतलब जो इंटरमीडिएट्स का जो कमीशन था वो भी एलिमिनेट हो जाता है और इस तरीके से प्रोडक्ट्स ई मार्केटिंग के हेल्प से कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है और जब कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर अवेलेबल होते हैं तो इन्हें कम प्राइस पर परचेज करने में कस्टमर्स मैक्सिमम लेवल तक इंटरेस्टेड होते हैं और इस तरह से जो बिजनेसेस हैं उनकी भी ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और ये कस्टमर्स तक डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को एंश्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई मार्केटिंग। जैसे आपने देखा होगा कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एमवे, लॉट्स ऑफ कंपनीज आती हैं जो अपने पर्टिकुलर इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जैसी फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हुए डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक अवेलेबल करा रही हैं। तो ये भी एक तरीके से रिटेल ट्रेड बिजनेस को फॉलो कर रही हैं और अमेजॉन तो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड चेन ओपन कर रखी है इसने और वर्ल्ड वाइड बेसिस पर यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड के बेसिस पर ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है। करना क्या होता है, आपको इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर जाना होता है, यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड करना होता है, उनमें से जो प्रोडक्ट आपको परचेस करने होते हैं उन्हें सेलेक्ट करना होता है, फिर उनका पेमेंट करना होता है और उसके बाद विद इन फ्यू डेज वो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस थ्रू ई मार्केटिंग। ये एक तरीके की ऑनलाइन शॉपिंग होती है वेयर द कस्टमर्स कैन गेट मार्केट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर कंप्यूटर्स या फिर सेलफोन का यूज़ करते हुए भी वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के बारे में इन वेबसाइट से प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने घर को बिना छोड़े हुए यानी कि अपने घर से ही 24 आवर्स इन अ डे एंड 7 days इन अ वीक के बेसिस पर अपने पसंदीदा या अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। ये भी इन पर्टिकुलर सर्विसेज की खास बात होती है। इसके साथ साथ एक बात और होती है इसके अंदर कि आप वेबसाइट पर ही डिफरेंट टाइप के एड्स को रीड कर सकते हो, डिफरेंट टाइप के गुड्स की पिक्चर को देख सकते हो, उनके प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हो और केवल जो कंप्यूटर का माउस है उसके कुछ क्लिक्स को फॉलो करते हुए अपनी परचेजिंग को आसान बना सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो, मनी को सेव कर सकते हो और इस तरीके से अपनी जो मार्केटिंग है जो अपनी परचेजिंग है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। So this is the benefit of the e-marketing for both the buyers and for the sellers, जिसके हेल्प से कंफर्ट वे में, इजी वे में प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है और ईयर वाइज इसका मार्केट लगातार ग्रो होता चला जा रहा है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू।